हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांगशन एक्सप्लेनर। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो गाइस, असल में इतने दिनों तक मुझे खांसी था ना, जिस वजह से मेरा आवाज़ थोड़ा सा चेंज हो चुका है, जिससे आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरा गला ख़राब है या फिर मेरी तबीयत ख़राब है। बट ऐसा नहीं है, मेरा आवाज़ पूरा तरीके से मतलब बदल ही चुका है। तो आप लोग मुझे बताना कि ये अभी जो मेरा न्यू आवाज़ आया है वो आप लोगों को कैसा लग रहा है। अब ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधा हम कहानी पे आ रहे हैं। विंग और वांगजी ने एक दूसरे को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया था और आज तो उन दोनों ने अपनी पूरी हदें ही पार कर दी। एक दूसरे को उन्होंने पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया। वांगजी और विंग एक दूसरे को किस करते हुए बेड तक आ चुके थे। विंग वांगजी को देख रहा था। वांगजी विंग से परमिशन मांगता है कि क्या वो आगे बढ़ सकता है। ये सुनकर विंग मुस्कुराते हुए अपना सर हिला देता है और फिर दोनों के कपड़े कब नीचे पड़े हुए थे पता भी नहीं चला। वांगजी विंग की पूरी बॉडी को देख रहा था, बट उसके हाथ गुस्से से क्लिंच हो चुके थे क्योंकि विंग की पूरी बॉडी में चोटों के निशान हैं। वो चोटों के निशान बहुत पहले के हैं, बट निशान अभी भी है। कितने गहरे मार्क हैं जो अभी तक नहीं मिटे। ये देखकर वांगजी उन सभी निशानों को टच करते हुए अपने हाथों को गुस्से से क्लिंच कर रहा है। वांगजी कहता है, विंग, ये सब किसने किया है तुम्हारे साथ? ये सुनकर विंग ने अपनी आंखों को नीचे कर लिया था। वो अपने आप को कवर करते हुए कहता है कि किसी ने नहीं। ये सुनकर वांगजी उसके गालों को पकड़ता है और कहता है, विंग, तुम मुझे बताओ किसने किया है, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर विंग कहता है, मैं वो सब बातें याद नहीं करना चाहता लेंसन। प्लीज वो सब बातें मुझे याद मत दिलाओ ना। ये बोलते हुए वो वांगजी को देखता है। वांगजी विंग के गालों को किस करता है क्योंकि वहां पर आंसू की बूंदें छलक पड़ी थी। वांगजी विंग के आंसू को लिक करता है और वो उसे कहता है, विंग, मुझे बताओ किसने किया है। मैं उनको बहुत बुरी तरीके से सजा दूंगा। जितना मार्क तुम्हारी बॉडी पे है उससे 2 गुना मैं उन्हें दूंगा। क्या ये सब वो मो फैमिली ने किया है? मैं मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वांगजी अपने मोबाइल की तरफ जा रहा था, बट विंग ने उसका हाथ पकड़ लिया, ये कहकर कि प्लीज अब वो उस फैमिली से कोई रिश्ता नाता नहीं रखना चाहता। जो हुआ सो हो गया, वो सब बदल तो नहीं जाएगा ना। और अब विंग उस फैमिली से कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहता, किसी भी तरीके से नहीं। ना ही प्यार से, ना ही किसी नफरत से। विंग उन्हें याद भी नहीं करना चाहता। तो प्लीज वांगजी उस बात को भूल जाए। यह सुनकर वांगजी विंग को देखता है। वांगजी विंग को फिर से कहता है, विंग, मैं उन्हें सजा दे सकता हूँ। बट विंग ने साफ साफ इनकार कर दिया था कि नहीं, वो उनसे कोई नाता नहीं रखना चाहता और ना ही वो वांगजी को ये सब करने देना चाहता है। अगर वांगजी ने उसके साथ भी यही किया तो विंग और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। तो प्लीज उसे भूल जाओ। ये बोलकर वो वांगजी को देखता है और फिर वो उसे किस कर लेता है, ये कहते हुए कि हमारा मूड मत खराब करो, हम जो कर रहे थे वो करते हैं ना। ये सुनकर वांगजी विंग को देखता है। विंग की ओमेगा आंखें हल्की हल्की सी शाइन करने लग गई थी। ये देखकर वांगजी का अल्फा भी ग्रॉल करता है और फिर वो भी विंग के ऊपर टूट पड़ा। वो विंग की पूरी बॉडी को लिक और सक कर रहा था और जहाँ जहाँ विंग की बॉडी पे निशान थे वहाँ वहाँ वांगजी बार बार लिक कर रहा था, किसेस कर रहा था। वांगजी को पता है कि ये निशान बहुत ज़्यादा पहले के हैं, बट फिर भी अभी वांगजी को ऐसा लग रहा है कि विंग अभी भी इस दर्द को महसूस कर रहा होगा। अभी भी विंग को इस मार्क से दर्द हो रहा होगा, इसीलिए वांगजी इस दर्द को मिटाना चाहता है। वो उस पर किस करके बार बार विंग को ये जता रहा है कि अब तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचाएगा। अगर कोई ऐसा करने की भी सोचेगा तो वांगजी उसे दुनिया से ही उठा देगा। ये बात वांगजी अपने प्यार से विंग को जता रहा है। वहीं विंग वांगजी के आंखों में अपने लिए सच्चा प्यार देख पा रहा है। वांगजी ने तो उसे उसके अगलीपन में भी एक्सेप्ट कर लिया। ये देखकर तो विंग की आंखें भर आई थी और फिर उन दोनों का हॉट नॉट चालू हो जाता है। वांगजी विंग को बहुत बुरी तरीके से प्यार करता है। विंग तो थक भी चुका था, बट वांगजी रुकता नहीं। वो बार बार, कई बार,
लगातार विंग के साथ रोमांस करता ही जा रहा था। विंग ने तो पहले वांग जी को मना ही कर दिया था कि उसे अभी माफ मत करना, अपना ओमेगा बाइट मत देना, और साथ ही वांग जी विंग को नॉट मत करे, नहीं तो विंग का करियर आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि अगर विंग प्रेग्नेंट हुआ तो फिर जो अभी उसका नया ड्रामा पहली बार वो करने जा रहा है वो कर नहीं पाएगा। और दूसरी बात, अगर वांग जी ने विंग को माफ कर लिया तो विंग की बॉडी से वांग जी के फेरोमोन निकलेंगे। अगर ऐसा हुआ तो अगर विंग बाई चांस किसी अल्फा के साथ ड्रामा में काम करेगा तो उस अल्फा को विंग के पास आने में भी तकलीफ होगी, क्योंकि यही तो होता है ना बॉन्ड। एक अल्फा अपने ओमेगा को इसीलिए मार्क करता है ताकि कोई दूसरा अल्फा उस ओमेगा के करीब ना आ सके। और ड्रामा एक फिल्म इंडस्ट्री में यही होता है कि एक अल्फा ओमेगा भले ही एक दूसरे को जानते ना हो, बट उन दोनों को करीब आना होता है। और अगर विंग मार्क हो गया, अगर उस अल्फा ने विंग के पास से वांग जी का फेरोमोन स्मेल कर लिया तो कभी भी वो विंग के पास नहीं आएगा। इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री में उन लोगों को फिल्म करने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना पड़ता है, जिसमें लिखा होता है साफ साफ कि वो जब तक इस फिल्म में एक्टिंग कर रहे हैं तब तक वो ना ही शादी कर सकते हैं और ना ही किसी अल्फा से मार्क हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो कभी भी वो उस ड्रामा में काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए विंग ने साफ साफ वांग जी को मना कर दिया था। वही वांग जी वो भी शिवांग का दोस्त है तो उसे भी पता है कि ड्रामा इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, क्या क्या शर्तें होती है। इसीलिए उसने भी विंग को ज़्यादा फोर्स नहीं किया। और फिर उन दोनों का वो हॉट नॉट चलता है। कुछ टाइम के बाद ही जब विंग थक गया था पूरी तरीके से तो वांग जी रुक जाता है। वो विंग को देख रहा था। विंग पूरे पसीने से लथपथ हो चुका था और वो अपनी थकी आंखों से वांग जी को देख रहा था। वहीं वांग जी मुस्कुराते हुए विंग को देख रहा था। वांग जी विंग के गालों को किस करता है और वो कहते हैं विंग एक राउंड और। बट विंग उसे मारते हुए कहता है छोड़ो मुझे, तुमने मेरी क्या हालत कर दी है। देखो तुमने मेरी पूरी बॉडी पे निशान बना दिए हैं और तुम अभी भी चाहते हो कि एक राउंड। तुमने कितने घंटों से मुझे सिर्फ एक राउंड बोला था, बट अभी तक तुम्हारा एक राउंड खत्म नहीं हुआ। गंदे, ये बोलते हुए विंग उठने का ट्राई करता है बट विंग तो उठ ही नहीं पा रहा था क्योंकि विंग की पूरी लोअर बॉडी पूरी तरीके से जाम हो चुकी थी। वो हल्का सा भी हिला नहीं पा रहा था और अगर हिलाता तो उसे दर्द होता। वो चीख कर वांग जी को देखता। वांग जी कहता है क्या हुआ। ये सुनकर विंग वांग जी को पीलों से मारते हुए कहता है क्या हुआ। देखो मैंने तुम्हें बोला था ना मेरे पैरों को छोड़ दो, बट तुमने नहीं छोड़ा। एक ही जगह पे तुमने पकड़ के रखा हुआ था, जिस वजह से अब देखो मेरे पैरों में ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो गया है। अब मेरे पैर दर्द हो रहा है, मैं तो हिला भी नहीं पा रहा हूँ। अब मैं कैसे वॉशरूम जाऊँगा, मुझे फ्रेश होना है, मुझे इचिंग हो रही है। ये बोलते हुए वो वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ करूँगा। ये बोलते हुए वो विंग को उठा लेता है। वो विंग को उठाकर सीधा वॉशरूम लेके जाता है। वॉशरूम में वो विंग को बाथटब में बैठा देता है और फिर वो विंग के साथ ही आके बैठ जाता है। विंग कहता है तुम यहाँ क्यों बैठे हो। ये सुनकर वांग जी कहते हैं क्यों, मैं क्यों नहीं बैठ सकता। ये सुनकर विंग कहता है नहीं तुम जाओ, मुझे शर्म आ रही है। ये सुनकर वांग जी विंग को टीज करते हुए कहता है विंग, शर्म किस बात की। कुछ टाइम पहले तुम बेशरम होकर मुझे और का डिमांड कर रहे थे, अब तुम्हें शर्म आ रही है। तुम भूलो मत कि कुछ टाइम पहले ही मैंने तुम्हें पूरी अंदर से बाहर तक देख लिया है, पूरी तरीके से देख लिया है, मैंने तुम्हें खा भी लिया है। अब तुम क्यों शर्मा रहे हो। ये बोलते हुए वो विंग के गालों को लिक करता है, उसके कानों को लिक करता है और बाइट करता है। विंग शर्म से पूरा लाल हो चुका था और वो वांग जी को मारते हुए कहता है बेशर्म, अब मुझे तंग मत करो, मुझे नींद आई है। ये बोलते हुए वो वांग जी को देखता है। वांग जी आई एम सॉरी कहता है और फिर वो धीरे धीरे विंग को क्लीन करता है। विंग जब वांग जी का इतना धीरे धीरे टच अपने ऊपर महसूस करता है, इतने प्यारा टच अपने ऊपर महसूस करता है, तो विंग धीरे धीरे वांग जी के बाहों में ही सो जाता है। जब वांग जी फील करता है कि विंग सो गया है तो वांग जी उसे उठाता है, क्लीन करता है। क्लीन करने के बाद उसे बाथरोब पहनाता है और फिर बेडरूम में आकर वो बेड के ऊपर आराम से सुलाकर अपना भी उसके पास सोकर लाइट ऑफ करके वो विंग को हक करके सो जाता है। अब उनका ऐसे ही डेली रूटीन चलने लग गया था। विंग
वांग जी दोनों ही बहुत अच्छे से अपना टाइम एंजॉय करे थे। बट जैसे ही सारे लोग अपने अपने काम के लिए निकल जाते तो लैनी का दबदबा चालू हो जाता। वो विंग पे रौब जमाती थी। जैसे कि वो उसकी सास है तो वो विंग को हर काम देती थी। वहाँ बहुत सारे नौकर थे बट नौकरों को नहीं, हमारे विंग को वो काम करने बोलती थी। वहीं विंग लैनी की सारी बातें भी मानता था, वो भी चुपचाप, क्योंकि उसे पता था कि लैनी वांग जी की मदर है और वांग जी अपनी मदर से कितना प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि वो लैनी के साथ कुछ मिसबिहेव करे। और वैसे भी तो लैनी उसे पसंद नहीं करती, अगर वो कुछ कहेगा तो लैनी और गुस्सा हो जाएगी और वो फिर से विंग को नापसंद करेगी। इसीलिए वो लैनी को मनाने के लिए उसकी सारी विश पूरा करता, सारी बातें मानता। बट लैनी पर इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो विंग को और भी ज़्यादा नफरत करती जा रही थी। विंग सबके सामने कितने अच्छे से बर्ताव करता है जिसके कारण सारे लोग विंग को पसंद करते हैं। यही बात लैनी को पसंद नहीं आती। उसका बेटा वो विंग के कारण अपनी मदर को भूलते जा रहा है। वो घर वापस आता है तो सीधा विंग के पास चला जाता है, अपनी मदर को वो हक भी नहीं करता। इस चीज़ से तो वो और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई है। उसका बेटा कितना बदल गया है इसके कारण। यही सोच सोच कर वो विंग को और भी ज़्यादा परेशान करती थी। बट वो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाती क्योंकि उसकी सासू माँ जो है, उसकी सासू माँ हमेशा ही विंग के पास आ जाती थी जिससे वो कुछ कर नहीं पाती थी। वहीं ग्रैंड माँ वो विंग को हमेशा कहती थी कि तुम लैनी की ये सब बेतुकी की हरकतों को इग्नोर किया करो, वो काम देती तो मत किया करो। यहाँ इतने सारे नौकर हैं, तुम क्यों करते हो जबरदस्ती काम? विंग तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट विंग हमेशा कहता कि नहीं ग्रैंड माँ, वो हमारी माँ है, अगर माँ कुछ कह रही है तो हमें वो करना चाहिए ना। ये बोलते हुए वो अपनी ग्रैंड माँ को समझा लिया करता था और ग्रैंड माँ विंग की ये सब बातों से और भी ज़्यादा इम्प्रेस होती थी। और जब लैनी ये सब सुनती थी तो और भी ज़्यादा वो विंग को मतलब नफरत करती थी। विंग कितना मस्का लगाता है ना उसकी मदर इन लॉ को, ये बात उन्हें बिल्कुल हजम नहीं होती थी और वो दिल ही दिल में और भी ज़्यादा विंग से चिढ़ती थी। अब ऐसे करते करते 2 सप्ताह कब बीत गया पता भी नहीं चला। अब फाइनली उनका ड्रामा स्टार्ट होने वाला था। वांग जी विंग को देखता है। विंग तो बड़ा एक्साइटेड था। वो बार बार एक्साइट होकर बस बोल रहा था कि मैं कैसे करूँगा, मुझे बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही लैंसन, मैं कैसे करूँगा, मैं कर भी कमाऊँगा। ये बोलते हुए वो इधर से उधर टहल रहा था। वांग जी उसे पीछे से पकड़ता है और कहता है, बॉबी मुझे पक्का यकीन है तुम कर लोगे, तो तुम ज़्यादा फिक्र मत करो। और तुम्हें कब जाना है? ये सुनकर विंग बताता है कि आधे घंटे में मुझे निकलना है, बट मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छोड़ने चला जाता हूँ। ये सुनकर विंग जल्दी से कहते हैं, नहीं 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 नहीं, अगर आप जाओगे तो आप अपनी कार में लेके जाओगे, और अगर मुझे कोई देखेगा कि मैं इतने बड़े कार से उतारा हूँ तो वो मुझे समझेंगे कि मैं अमीर फैमिली का हूँ, और अमीर फैमिली का हूँ इसीलिए मुझे उसमें ड्रामा में जल्दी काम मिल गया। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। ये बोलते हुए वो वांग जी को रोक देता है। वांग जी मुंह बनाता है और कहता है, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो वो इस मौके का फ़ायदा उठाता, जबकि तुम्हें तो हमारा फ़ायदा उठाना चाहिए विंग। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं, मुझे अपने बलबूते पे सब कुछ करना है, मैं नहीं चाहता। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी शाय करता है और कहता है, ओके, बट तुम जाओगे कैसे? विंग कहता है, टैक्सी से। ये सुनकर वांग जी कहता है, टैक्सी से? ये सुन विंग कहता है, हाँ, टैक्सी से, ताकि किसी को ना लगे कि मैं आपका वाइफ हूँ और मैं अमीर फैमिली से हूँ। मैं नॉर्मल बन के जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी रियल आइडेंटिटी नॉर्मल ही है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं मिडिल क्लास जैसे ही जाऊँगा ना। ये सुनकर वांग जी उसे घूरता है और कहता है, विंग अब तुम मिडिल क्लास नहीं हो। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं, जब तक दुनिया वालों को ये नहीं पता चलता कि मेरी शादी हो चुकी है तब तक मैं मिडिल क्लास ही हूँ, और तब तक हम एक दूसरे को नहीं जानते, समझ गए? ये बोलकर वो वांग जी के शोल्डर पे उंगली से टैप करके वांग जी को अपने आप से दूर करता है और कहता है, अब बस भी करो, मुझे जाने दो, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। ये सुनकर वांग जी कहता है, विंग। ये सुनकर विंग उसे देखता है और कहता है, क्या आपको काम में नहीं जाना? चुपचाप जाओ और मुझे जाने दो। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसने देख लिया था
कि कैसे वांग जी अराउज हो गया है। वांग जी कितना शेमलेस है, वो कभी भी चालू हो जाता है विंग के साथ। फिर विंग भागकर नीचे जाता है, वो अपनी ग्रैंड माँ को, बाकी लोगों को हक करता है और बाय कहता है और सीधा वहां से टैक्सी लेके चला जाता है। ग्रैंडमा ने भी कई बार विंग को बोला था कि टैक्सी क्यों, हमारे घर का कार लेके जाओ, बट विंग ने साफ साफ इनकार कर दिया और वो वहां से चला गया था। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। विंग फाइनली उस शूटिंग के जगह पे पहुंच चुका था। विंग उस शूटिंग की जगह को देखता है। वो शूटिंग का जगह बहुत बड़ा था। विंग का सपना था कि वो इस शूटिंग के जगह में एंट्री ले, बट वो ऐसे ही एंट्री नहीं ले सकता। उनको पास दिया जाता है, तब जाके वो अंदर जा सकते हैं, नहीं तो ऐरे गैरे इंसान को थोड़ी ना अंदर जाने देंगे। विंग अपना पास दिखाकर अंदर जाता है। जैसे जैसे विंग अंदर कदम रख रहा था, सबकी नज़र विंग की तरफ जा रही थी, क्योंकि विंग सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। प्योर वाइट स्किन, साथ में उसकी आंखें जो सिल्वर में शाइन कर रही है, उसके बाल कितने सिल्की लग रहे हैं। विंग हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। कई लोग तो ये भी बातें करने लग गए, हे देखो उधर, वो कितना खूबसूरत है ना। क्या वो मेन लीड के लिए यहाँ आया है? क्या वो मेन लीड है इस ड्रामा में? ये सुनकर दूसरा कहता है, पागल हो गई हो क्या? इसमें की मेन लीड तो बाइलू है, ये नहीं है। ये कौन है? ये बोलते हुए सब लोग विंग के आइडेंटिटी के बारे में बातें करने लग गए कि आखिर विंग है कौन, ये यहाँ क्यों आया है, कौन सा रोल कर रहा है ये। क्या ये सेकंड फीमेल लीड की रोल कर रही है, या फिर उनके दोस्तों की, या फिर कोई और, बट कौन सा रोल? सब लोग बातें कर रहे थे। वहीं विंग, उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसके लिए ये सब नया था। सारे लोग विंग को देख रहे थे, बट विंग सबको देखने के बावजूद भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पूछ सके कि उसे जाना कहाँ है। उसको बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील हो रही थी। तभी वहाँ पर एक स्टाफ आता है, वो विंग को कहता है, आप विभूषण हो? ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है। फिर वो स्टाफ विंग को इशारा करता है कि आप इस तरफ आइए। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर वो स्टाफ के पीछे पीछे चलने लग गया था। विंग जब जा रहा था तो उसकी नज़र पड़ती है बहुत सारी वैनिटी पे। विंग को भी पता था कि उसके लिए ये सब वैनिटी नहीं है, क्योंकि विंग कोई अच्छा फेमस एक्टर थोड़ी ना है, और फेमस एक्टर के ही वैनिटी होते हैं। विंग एक नॉर्मल सा एक्टर बनने आया है और नॉर्मल सा किरदार भी निभा रहा है, तो उसके लिए ऐसा वैनिटी नहीं होगा। बट उसको कहाँ लेके जाया जा रहा है विंग को खुद नहीं पता, बट वो बस चलता जा रहा है। कुछ टाइम के बाद ही विंग को एक बड़े से बस के सामने, जो एक वैनिटी था, उसके सामने खड़ा कर दिया जाता है। विंग शॉक, क्या ये उसका वैनिटी है? नहीं, ये उसका वैनिटी कैसे हो सकता है? उसके बारे में तो यहाँ कोई नहीं जानता। और वैसे भी वो तो एक छोटा सा किरदार निभा रहा है ना, एक सर्वेंट का, तो उसके लिए थोड़ी ना कोई वैनिटी देगा, इतना खर्चा थोड़ी ना कोई करेगा। यही सोचकर वो उस स्टाफ से बोलता है कि शायद तक हम गलत जगह पे आ गए हैं, बट वो स्टाफ कहता है कि नहीं, ये आप ही के लिए बुक हुआ है। ये सुनकर विंग शॉक। तभी विंग को कुछ शक हुआ, क्या ये वांगजी ने किया है? कैसा यार वांगजी, वांगजी को मैंने बोला था कि कुछ भी ऐसा मत करना जिससे सबको शक हो जाए कि मैं अच्छी खासी फैमिली से हूँ, बट नहीं, वांगजी ने फिर ऐसा किया। वही वांगजी, उसका भी इरादा बुरा नहीं था, वो तो बस अपने विंग को परेशान नहीं करना चाहता था और ना ही परेशान होने देना चाहता था। उसे शुयांग ने बता दिया था कि सर्वेंट को और जो छोटे मोटे एक्टर रहते हैं उनके लिए वैनिटी नहीं होता, उन्हें धूप में बैठाया जाता है। और वांगजी बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसका प्यारा सा क्यूट सा सुंदर सी वाइफी को धूप में बैठाकर तैयार किया जाए। वो नहीं चाहता कि उसकी वाइफी को कोई तकलीफ हो। और वैसे भी वांगजी ने देख लिया था कि कैसे जब भी वांगजी विंग के साथ रोमांस करता है तो हल्का सा हार्ड होते हुए वो विंग की बॉडी पे पिंच कर देता है या फिर वो दबा देता है, तो वहां पर निशान पड़ जाता है, रेड हो जाता है। तो अगर विंग धूप में रहेगा तो उसकी पूरी बॉडी रेड हो जा रेड हो सकती है ना। तो वांगजी बिल्कुल नहीं चाहता था कि विंग को कुछ हो, विंग की बॉडी को कुछ हो। विंग को जरा सा भी तकलीफ वांगजी नहीं देना चाहता था, इसीलिए उसने इतना मस्त वैनिटी तैयार किया था। यहाँ तक कि वांगजी ने बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट भी विंग के लिए बुला रखा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी आलतू फालतू सब मेकअप हमारे विंग के ऊपर किया जाए और विंग की
स्किन में कुछ दाग हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए। वो विंग के ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहता, इसीलिए उसने बेस्ट से बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट को, हेयर आर्टिस्ट को बुला रखा था, जिसे विंग को बहुत ज़्यादा ही वांग जी के ऊपर गुस्सा आता है और वो सीधा उनसे दूर जाते हुए कॉल में वांग जी को डांटने लग गया था कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हें बोला था ना कि ये सब हरकतें मत करना, मैं नॉर्मल रहना चाहता हूँ, देखो अब तुम्हारे कारण सब कुछ शक हो जाएगा, मैं नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता हूँ, लैंसन प्लीज इन सबको हटा दो प्लीज। ये बोलते हुए वांग जी को प्लीडिंग करता है कि उसे प्लीज नॉर्मल रहने दो, सबको अगर शक हो गया तो विंग यहाँ अच्छे से रह नहीं पाएगा। वांग जी उसे कहता है, समझाता है कि विंग अगर तुम धूप में रहोगे तो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होगा, तुम्हारी बॉडी में सनबर्न हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ। बट विंग कहता है, अच्छा अगर हो गया तो क्या हुआ, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करोगे लैंसन। ये सुनकर लैंसन कहता है, विंग तुम जैसे भी हो मुझे पसंद हो, बट फिर भी। बट विंग तो अड़ गया था कि नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, इन सबको हटाओ और कुछ बहाना बना दो कि ये किसी और के लिए था, गलती से मुझे चला गया। ये सुनकर वांग जी कहता है, विंग ये सुनकर विंग कहता है, करोगे कि नहीं, अगर तुमने 5 मिनट के अंदर इस वैनिटी को हटाया नहीं ना यहाँ से तो रात को मैं तुम्हें अपने आप को छूने नहीं दूंगा। ये सुनकर वांग जी डर गया, वो कहता है ओके ओके ठीक है, बट इसके बदले तुम मुझे क्या दोगे। ये सुनकर विंग कहता है, मैं क्या दूंगा तुम्हें। ये सुनकर वांग जी उसे नोटी से स्माइल करते हुए कहता है, जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हो जाऊंगा तब तक के लिए मैं तुम्हें प्यार करूंगा, ये मुझे वादा करो। ये सुनकर विंग शॉक, वो कहता है नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, तो मेरी हालत खराब कर दोगे। ये सुनकर वांग जी कहता है, देख लो फिर। विंग कुछ सोचने लग गया था, बट तभी उन्हें मतलब विंग को कुछ आवाजें सुनाई देती है। वाओ, ये लड़का कितना ज्यादा अमीर है, इसके लिए देखो कितना बड़ा वैनिटी तैयार कर दिया गया है, पक्का ये अमीर फैमिली का होगा। ये बोलते हुए कुछ लोग बातें कर रहे थे, वहीं जब विंग ने सुना तो वो अपने सर पे हाथ मारता है और फिर वो वांग जी को कह देता है कि ठीक है, बट जल्द से जल्दी से हटाओ। ये सुनकर वांग जी स्माइल करते हुए कहता है ओके।